हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई समाप्त, चयनित बीएड को लेकर के आ गया कोर्ट का बड़ा फैसला। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा और डीएड की ओर से कौन से एडवोकेट पैनल ने पक्ष रखा। साथ ही कोर्ट का क्या फैसला निकलकर सामने आ रहा है, पूरी विस्तृत अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, आज की सुनवाई कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमन उल्लाह सर की बेंच में सीरियल नंबर 35 पर हुई। साथियों, बात कर लें डीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा और मनदीप कालरा सर, बीएड की तरफ से कोई भी सीनियर एडवोकेट कोर्ट में नहीं रहा। साथियों, इसके वजह से बीएड के जो एडवोकेट थे उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया जाए। हालांकि साथियों, इसका अपोज डीएड की ओर से किया गया और मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने जो है हाई कोर्ट के उस आदेश का जिक्र किया जिसमें 6 सप्ताह के अंतर्गत सिलेक्शन लिस्ट को रीअरेंज करते हुए चयनित बीएड को बाहर करते हुए डीएड के अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। ऐसा कहीं ना कहीं उन्होंने आर्गूमेंट भी किया। साथियों, इसके बाद बात कर लें, जस्टिस सुधांशु धूलिया सर ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया जिसमें साथियों उन सभी तथ्यों का जिक्र किया जो आपका आदेश है 11 अगस्त 2023 का और जो आप सभी को क्लेरिफिकेशन का आदेश मिला है उसके परिप्रेक्ष्य में भी बात की। हालांकि साथियों, स्पष्ट हो रहा है जो 8 अप्रैल का जजमेंट है उसमें साथियों उस बात का भी उल्लेख है कि जो भर्ती कहीं ना कहीं सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम थी उस बात का भी उल्लेख किया गया। हालांकि साथियों, आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर बार बार रिक्वेस्ट बीएड के एडवोकेट पैनल से के माध्यम से की गई और साथियों अंततः जो है सुनवाई को लेकर के जो है कल के लिए डेट जो है दे दी गई है। फिलहाल साथियों, आज की सुनवाई का अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं आज की सुनवाई पूरी तरीके से देखेंगे तो डीएड के फेवर में दिखाई दे रही है। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर साथियों अगर आप देखेंगे आज की सुनवाई में साथियों आज का जो आपका केस सूचीबद्ध था यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर पे था और साथियों 3/7/2024 कल की डेट आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो साथियों, सुनवाई का अगर आप देखेंगे जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कोर्ट की ओर से, कहीं ना कहीं उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस की बात की गई है बीएड एडवोकेट के लिए, तो साथियों कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। कल का दिन महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन साथियों कहीं ना कहीं आज की सुनवाई जो है पूरी तरीके से जो कहें तो स्पष्ट तौर पर बीएड के लिए सकारात्मक नहीं कही जा सकती है। उम्मीद है कल की सुनवाई में बीएड के लिए कोई जो है सीनियर एडवोकेट जरूर होगा। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है जिसमें साथियों आप सभी को पता है उन महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख कोर्ट के सामने डीएड एडवोकेट के माध्यम से किया गया है जो कहीं ना कहीं बीएड के अगेंस्ट हैं। लेकिन उम्मीद है साथियों कल की सुनवाई में क्या चयनित बीएड के लिए कुछ निष्कर्ष निकलेगा, ये उम्मीद होगी। लेकिन साथियों जिस प्रकार से जो आज की सुनवाई का आर्डर रहेगा उसमें आपको सारी चीज़ें निष्कर्ष के तौर पर दिख जाएंगी। फिलहाल साथियों कहीं ना कहीं जो कोर्ट का रुख दिखा है स्पष्ट तौर पर सख्त रुख दिखा है और इसका अब निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि आज जो है बीएड की ओर से कोई जो है आर्गूमेंट नहीं हो पाया। डीएड की ओर से कहीं ना कहीं पूरा प्रयास रहा जो याचिकाएं हैं वो डिसमिस कर दी जाएं जिससे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जल्द से जल्द जो कोर्ट का आदेश है डबल बेंच हाई कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन करते हुए कहीं ना कहीं रीअरेंज किया जाए। लेकिन साथियों कल के लिए समय दे दिया गया है और जो चयनित बीएड है उनको अपने पक्ष रखने के लिए कल तक का समय है। और साथियों आप सभी को पता है जस्टिस सुधांशु धूलिया सर के बेंच में मैटर है तो साथियों कहीं ना कहीं इसके डिसाइड होने की पूरी संभावना दिख रही है। तो पूरी उम्मीद है साथियों कल की सुनवाई महत्वपूर्ण होगी और कल की सुनवाई का निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो सभी जो चयनित बीएड हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आज की सुनवाई से कहें तो स्पष्ट तौर पर कोई विशेष जो है निष्कर्ष निकलता नहीं दिखाई दे रहा है। बस यही है कि जो उनकी तरफ से जो उनके एडवोकेट ने जो प्रयास किया था तो उसके लिए साथियों कल सुनवाई होगी। तो ये था साथियों आज की सुनवाई का जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आया, क्योंकि साथियों आज की सुनवाई 4 से 5 मिनट ही सुनवाई हो सकी है। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो सुनवाई हुई है उसमें आप सभी के लिए वो महत्वपूर्ण जो जजमेंट 11 अगस्त 2023 और जो अप्रैल में आया जजमेंट है उसका उल्लेख करते हुए और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है बीएड की ओर से स्पष्ट तौर पर बार बार जो है स्पष्ट तौर पर मैटर में अगली डेट मांगने का प्रयास किया गया है। तो यही साथियों निष्कर्ष निकल कर आया है।
शेष साथियों ऑर्डर आने पर और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल साथियों ऑर्डर आने पर हम आपको वो भी तथ्य अवगत कराएंगे कि अन्य क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। फिलहाल साथियों आज की सुनवाई का निष्कर्ष यही कहता है कि कल के लिए बीएड चयनित के लिए कहीं ना कहीं एक और मौका कोर्ट की ओर से आया है, जो उनके माध्यम से याचिकाएं की गई थी स्पष्ट तौर पर जो डबल बेंच का जजमेंट है उसके खिलाफ। तो साथियों देखते हैं कल की सुनवाई में क्या होता है, और आज के ऑर्डर के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।